अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द स्टोरेज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्जड टू 100 वोल्ट। मतलब एक कैपेसिटर है, जब उसको हम क्या करते हैं 100 वोल्ट से चार्ज करते हैं तब स्टोरेज एनर्जी इज 1 जूल। 1 जूल हो जाता है। एक कैपेसिटर है, जब हम उसको 100 वोल्ट पर चार्ज करते हैं तब उसके अंदर स्टोरेज एनर्जी 1 जूल का आता है। ये कह रहा है द स्टोरेज एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के अंदर स्टोरेज एनर्जी जो जमा एनर्जी है चार्जेड टू 100 वोल्ट, जब उसको 100 वोल्ट से चार्ज करते हैं इज 1 जूल। इज 1 जूल, तो 1 जूल क्या है? चार्जेड कैपेसिटर का एनर्जी है। 1 जूल क्या है? चार्जेड कैपेसिटर का एनर्जी है। कितना? 1 जूल। अच्छा, उसको चार्ज कितना वोल्ट से कर रहे हैं? तो उसको चार्ज कर रहे हैं 100 वोल्ट से। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन में है। यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर कोई कैपेसिटर है उसको 100 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हो, एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। मतलब कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, उसको आप 100 वोल्ट तक चार्ज कर रहे हो, तब उस कैपेसिटर में संचित ऊर्जा, जमा ऊर्जा 1 जूल होता है। तो उसकी धारिता क्या होगा? ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आया है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं है मेरे भाई। पहले हम लोग इसी को बनाते हैं। 2019 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। नंबर अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन तो 2019 में ही आया हुआ है। देख मेरे भाई, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस मांग रहा है C बराबर क्या होगा? C बराबर क्वेश्चन मार्क है रे, मैं क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखता हूं। C बराबर क्या होगा? जब हम उस कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं जी, 100 वोल्ट के बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। V बराबर क्या दे दिया? 100 वोल्ट। V बराबर क्या दे दिया? 100 वोल्ट के बैटरी से 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज कर रहे हैं। तब इसके अंदर जो एनर्जी आता है ना, इस कैपेसिटर के अंदर, इस संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा आता है, स्थितिज ऊर्जा आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो दिया हुआ है U बराबर कितना? 1 जूल। U बराबर 1 जूल, जे माने जूल, 1 जूल एनर्जी आता है। तो क्या करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। भाई C दिया है, U दिया है, सॉरी माफ करो, V दिया है, U दिया है, C मांग रहा है। पुटिंग द वैल्यू एंड लुटिंग द रिजल्ट। क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या होता है? हाफ CV²। पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर का, संधारित्र का पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहें तो स्थितिज ऊर्जा। तुमने किया रिवीजन पीछे वाला? अरे जा रहे मुंह धो के आ रहे और पहले रिवीजन करके आ रहे, फार्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है सब। कैपेसिटर के अंदर स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होता है। तो ऊर्जा कितना दे दिया? ऊर्जा दिया 1 जूल। ऊर्जा U के बदले दे दिया 1 जूल बराबर हाफ। C के बदले क्या दिया? C तो मांग रहा है मेरे भाई, C तो अपने से मांग रहा है। V कितना दिया? V दिया 100 वोल्ट, तो 100 के स्क्वायर करेंगे। सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? बटा वाला गुना में आएगा। अब हमको C निकालना है ना, तो बटा वाला कहाँ आएगा? गुना में, और गुना वाला कहाँ आएगा? बटा में। 2/100 के स्क्वायर बराबर C। यही तो होगा, बटा वाला गुना में, गुना वाला बटा में C। तो क्या निकला? C बराबर देख लो 2/100 क्या स्क्वायर मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, 100 गुना 100 मतलब क्या जी? 1 पर 4 शून्य। ठीक है, या फिर देख लो यहाँ पर पावर में है तो पावर में काम करो। 100 का स्क्वायर, चलो भाई लिखते हैं 100 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 1 पर 4 शून्य। इसको आगे सोल्व कर दो तो 2/1 100 का स्क्वायर माने 1 पर 4 शून्य। 1 पर 4 शून्य मतलब 10 की पावर कितना? 4 होगा।
अब 10 के पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4, तो 2 गुना 10 के पावर -4। कैपेसिटेंस है ना जी, धारिता है ना जी, तो क्या लिखेंगे, माइक्रोफैराड, कि फैराड नहीं फैराड लिखेंगे। यहाँ पर माइक्रो दिया नहीं तो फिर माइक्रो क्यों लगाएंगे रे हरामी, क्या लिखेंगे, फैराड लगाएंगे, फायराइड। तो सी बराबर क्या हुआ, 2 × 10⁻⁻4 फैराड। ये होगा आंसर बी नंबर। ठीक है, आया समझ में, समझ में आ ही गया होगा मेरे को उम्मीद है। गाना गाया करो, ठीक है, समझ में नहीं आवे क्या करो, गाना गाया करो। हाँ सर आप गाना गाया करो, मैं क्यों गाऊं, मुझे आता है, तुमको नहीं आता, तुम गाना गाया करो। चलो तुम नहीं गाते, मैं ही गा देता हूं। ध्यान है, छाप लेना इसको, ठीक है, लिख लेना इसको, आगे बढ़े। अरे मैं काला हूं तो क्या हुआ, दिल वाला हूं। अरे मैं काला ही तो क्या हुआ, दिल वाला है। अरे हम तेरे 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 चाहने वाला हैं। अरे हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब दिल वाले हैं बे, बिल वाले नहीं है, बिजली बिल वाले नहीं है, दिल वाले हैं। तुम समझता नहीं है बे, तुम गलती गलती क्या सुन रहा है मेरे भाई, दिल वाले। मिटावे इसको। अरे मैं काला हूं तो तंदाना, दिल वाला हूं तो तंदाना, पता नहीं क्या क्या यार, चुना दाना। और मैं काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। पुराने जमाने के गाने में कुछ अजब होते थे मेरे भाई, कभी सुना करो यार, है ना, रेट्रो सॉन्ग लिख करके मजा आएगा। म्यूजिक अधिक नहीं होता उसमें, सॉन्ग में दम होता, म्यूजिक नहीं होता बहुत अधिक। हाँ देखते क्या आगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, ठीक है। 2019 का ये 3रा नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आया था। करते हैं काम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, जब उसको सीरीज में जोड़ देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैराड। कह रहा क्वेश्चन है मेरे भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 6 माइक्रोफैराड। लेकिन ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया कैसे, कैसे आया, जो आगे बता रहा है, ऑफ 3 का इक्वल कैपेसिटर, ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, समझा। 3 इक्वल कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। कनेक्टेड इन सीरीज, जब उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया, ठीक है। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। चलो मान लिया अपने तरफ से सी सी सी, सी ही मानना, ही नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि सी होता है। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस एक समान है, जो नहीं दिया हुआ है। हाँ ये बता दिया है कि तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। और तब इसका इक्वल, तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया है, सी इक्विवेलेंट बराबर 6 माइक्रोफैराड दिया है, ठीक है। यहां तक करा। इफ दीज 3 कैपेसिटर, यदि इन्हीं तीनों कैपेसिटर को, इफ दीज 3 कैपेसिटर, यदि इन्हीं तीनों कैपेसिटर को आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन तीनों का कर दिया जाए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, इन तीनों को अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, इन तीनों को क्या कर दिया जाए, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। ये लो हमने कर दिया पैरेलल में। इफ दीज 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यदि तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया जाए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, तब इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटी क्या होगा, धारिता क्या होगा, क्या होगा, यही मांग रिया है। करते हैं काम। यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, बराबर धारिता के 3 संधारित्र, देख रहे छोरा, तीनों का धारिता हमने क्या मान लिया, बराबर कितना माना, सी सी सी। हाँ तो 3 गो सी है,
समझते हैं ना, 3 गो सी है। इफ 3 हाँ बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में तीनों जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो उनका परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड आता है। तो सीरीज में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य धारिता कितना आता है? 6 माइक्रोफैराड। अगर उन्हीं तीनों संधारित्रों को, माने इसी 3 को क्या कर दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पैरेलल क्रम में जोड़ दिया जाए, तो उसका परिणामी धारिता क्या होगा? तब इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, ये मांग रहा है। सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होएगा? सी इक्विवेलेंट माने समतुल्य धारिता क्या होएगा, ये मांग रहा है। करे काम, जो दिया उससे चलते हैं। अपन ने तेरे को क्या पढ़ाया है, यहां से लिखते हैं सोल्व। देखो फिगर तो यही बना लेना, पहले फिगर पहले यही वाला बना लेना रे छोरा। ठीक है, फिगर पहले यही वाला बना लेना। अरे नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे। ठीक है, तू अभी नहीं बिताना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक है। हाँ, नून रोटी खाना है, संगे बिताना है। हाँ तो देख ले मेरे भाई, 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और तब समतुल्य धारिता सी इक्विवेलेंट बराबर 6 माइक्रोफैराड दे दिया है। तो बताओ सी कितना होगा, कितना होगा? तो बता दो मेरे भाई, फार्मूला लगाते हैं। क्या पढ़ा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब कि श्रेणी क्रम में जब सभी संधारित्र की धारिता एक समान होता है, तब सी इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? सी बटा एन होता है। वैल्यू भर दे, भर दे वैल्यू मेरे राजा, मेरे बाजा। सी इक्विवेलेंट के बदले कितना भरेगा? 6 माइक्रोफैराड भरेगा ना बाबू। सी तो अपने को निकालना है, हाँ सी निकालना है, पढ़ेगा लिखेगा तब ना सी मिलेगी। अब बटा एन, एन कितना है बे? एन 3 है ना, तो एन क्यों छोड़ दिया? एन के बदले क्या हो जाएगा? 3। तो सी इक्विवेलेंट के बदले 6 भर दिया। सी मेरे को निकालना है, हर एक संधारित्र की धारिता है, सी कैलकुलेट करना है। एन क्या हुआ? नंबर 3 भर दिया, तो सी आ जाएगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 18 माइक्रोफैराड, ये निकल गया। अब इन तीनों को क्या किया? इन तीनों कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या कर दिया? अरे मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे सोने, नहीं तुम सब काले हो, काले हो, मेरे लाल, मेरे काले काले। हाँ अब देखो क्या किया? तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, तो जोड़ दो। नाउ, नाउ मने अब, नाउ मने अब क्या कर रहा? तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रही है। क्या कर रही है? अरे तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रही है, तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। और चूंकि तुम निकाल चुके हो कि सब का कैपेसिटेंस कितना है? 18 माइक्रोफैराड, सब है 18 वाला, सब है 18 माइक्रोफैराड वाला। तो भाई मेरे, रजा मेरे, बाबू मेरे, जब तीनों पार्श्व क्रम में जुड़ जाएगा, तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ जाएगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सी समतुल्य बराबर तीनों ऐड हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तब क्या लिखेगा? या तो 18 + 18 + 18 लिखो, या 18 गुना 3 लिखो। तो सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया? चल हम बच्चे की तरह लिख देते हैं, 18 + 18 + 18, ये तो हो गया। तो सी समतुल्य कितना निकला? 18 × 3 = 54, 54 माइक्रोफैराड, ये आंसर निकला। ठीक है, यही करना था बोर्ड एग्जाम में। दा तेरे की खोदा पहाड़ तो निकला चूहिया, वो भी मरा हुआ। समझा? कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन कल करते हैं यार।